अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रीडिंग द पोइम कि किसी भी पोइम को रीड करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर डेवलपिंग योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट पोइट्री द फॉलोइंग प्रीलिमिनरी सजेशंस विल बी यूज़फुल। कि किसी भी पोइम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो फॉलोइंग सजेशन हैं ये ज़रूरी हैं। सबसे पहले है रीड अ पोइम मोर देन वंस, कि पोएम को एक से ज़्यादा बार पढ़ें आप। किसी पोएम को समझने के लिए उसको एक से ज़्यादा बार आप पढ़ें। उसके बाद है कीप अ डिक्शनरी बाय यू एंड यूज़ इट। अगर आप पोएट्री इंग्लिश में हो ना तो आपके पास उसकी डिक्शनरी भी होनी चाहिए, ताकि कोई वर्ड आपको जिसका मीनिंग नहीं आता हो आप उस डिक्शनरी से उसको देख लें। उसके बाद है रीड सो एज टू हेयर द साउंड ऑफ द वर्ड इन योर माइंड। आप जो पोएम पढ़ रहे हैं ना उसको थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि आपके कानों में वो अल्फाज बार बार गूंजें। उसके बाद है ऑलवेज पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट द पोएम इज़ सेइंग। और आप अपने माइंड में रिकॉल करें कि पोएट जो है वो क्या कह रहा है या पोएम क्या कह रही है। अपने माइंड में उस चीज़ को बार बार रिपीट करें, उसको अटेंशन दें, उसको तवज्जो से सुने। उसके बाद है प्रैक्टिस रीडिंग पोएम अलाउड। आप बार बार प्रैक्टिस करें इसकी ऊंची आवाज़ में। और उसके बाद वन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग अ पोएम एट सिंपलेस्ट लेवल एंड फॉर क्लियरिंग अप मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ टू पैराफ्रेज इट्स कंटेंट और पार्ट ऑफ इट्स कंटेंट। इट्स मीन एक आला दर्जे की सतह पर नज़म को समझने के लिए एक नुक्ता नज़र और एक गलत फहमी को साफ करने के लिए उसके मवाद या उसके मवाद के हिस्से को जांचना चाहिए, देखना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद है टू एड्स अस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पोएम वी मे आस्क आवरसेल्व्स अ नंबर ऑफ क्वेश्चन अबाउट ईच फोर ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर। हमें एक नज़म के को समझने में मदद करने के लिए हमें अपने आप को इसके बारे में कई सवालात जो हैं वो हम खुद से खुद पूछें। कि सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर। हम खुद से खुद जब हम एक पोएम को पढ़ लेंगे उसके बाद हम खुद से खुद पूछें कि हु इज़ द स्पीकर। और उसके बाद पूछें व्हाट इज़ द ओकेजन। उसके बाद पूछें व्हाट इज़ द सेंट्रल पर्पस ऑफ पोएम। उसके बाद पूछें बाय व्हाट मीन इज़ दैट पर्पस अचीव्ड। जब आप एक पोएम को पढ़ लें उसके बाद उसको समझने के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को इनके आंसर आने चाहिए। कि अगर आपने एक पोएम को पढ़ा है और आपको वो समझ आ गई है तो उसके बाद आपको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। ये पे कुछ स्टडी क्वेश्चंस हैं। द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे अप्लाई टू एनी पोएम। किसी भी पोएम पे ये अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने से आपको पोएम अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। सबसे पहले है हु इज़ द स्पीकर। उसके बाद है व्हाट इज़ द ओकेजन। उसके व्हाट इज़ द सिटिंग इन टाइम और सीजन सेंटर एंड सो ऑन। उसके बाद व्हाट इज़ द सेटिंग इन प्लेस। इंडोर है कि आउटडोर है, सिटी है कि कंट्री है, या लैंड है या सी है। उसके बाद है व्हाट इज़ द टून ऑफ द पोएम। टून होता है एटीट्यूड होता है, जो राइटर होता है या जो स्पीकर होता है उसका एटीट्यूड होता है ऑडियंस की तरफ, वो क्या है उसकी ट्यून में, गुस्से में है कि नॉर्मल है या प्यार से बात कर रहा है। उसके बाद है व्हाट इज़ द सेंट्रल पर्पस ऑफ द पोएम। इसमें है कि आपको ये पता हो कि पोएम का सेंट्रल पर्पस क्या है। उसके बाद है पैराफ्रेज द पोएम। उसके बाद है डिस्कस द डिक्शन ऑफ द पोएम। आपको पता हो कि ये जो वर्ड है इसमें कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, वर्ड्स एंड देयर चॉइस, कौन कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं। उसके बाद डिस्कस द इमेजरी ऑफ द पोएम, काइंड एंड यूज़। इसमें आपको ये पता हो कि इसमें मेटाफर है, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, फंक्शन एंड एप्रोप्रिएटेंस, सिंबल्स, पैराडॉक्स, ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, आयरनी, फिक्शन, अलूजन, फंक्शन, इनमें से क्या क्या यूज़ किया गया, ये सब चीज़ें आपको पता हो। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ साउंड, रिपीटेशन, देयर फंक्शन, अडेप्शन ऑफ साउंड टू सेंस, इसका पता हो आपको। उसके बाद व्हाट इज़ द मीटर ऑफ द पोएम, के इसमें कौन सा मीटर यूज़ किया गया है पोएम में।
उसके बाद है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, मतलब अगर हम कोई पोएम जो पोएम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी राइम स्कीम यूज़ की गई। इसके बाद है क्रिटिसाइज एंड एवेल्यूएट द पोएम द पोएम। उसके बाद क्रिटिसाइज करें उसको, उसका जायज़ा लें कि पोएम में क्या क्या है। उसके बाद डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ द पोएम, और उसका पैटर्न भी आपको पोएम का डिस्क्राइब करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है। तो ये था आज की वीडियो में। हमने आपको बताया कि किस तरह एक पोएम को जब पढ़ते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं। तो इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।